रात को तो मन 4 पैसे उठना ही मुश्किल था। डरते थे कि सुबह कब होगी, ज़ाहिर है उठेंगे तो कोई सांप कोई बिच्छू काट लेगा। बहुत डर लगता है अंधेरों में, हमें ही लगता है तो बच्चों को तो लगेगा ना। अंधेरा अंधेरा तो अंधेरा है, रोशनी अलग बात है। मेरा नाम मारवी है, मैं जिला दादू गोट बाजमाल खोस में रहती हूँ। एक भाई ट्यूबवेल चलाता था और गांव को बिजली नहीं मिल रही थी। वो अपनी खेती बाड़ी करता था, बिजली वही भाई चलाता था ना। सारे गांव में तो डिम रहती थी, कोई सहूलत नहीं था। हर चीज़ के मसले, पानी मोटर नहीं चलना, पानी उसके घर से उसकी टांकी से हमें भरना पड़ता। उधर जाते झगड़ा होता, औरतों का ख़वातीन पे असर होता। क्योंकि गांव में ज़्यादातर पानी भी औरत पे होता है, वो मर्द नहीं भरते। वो पानी हम दूर से लाते थे, पानी नहीं होता था, ज़ाहिर नहीं थी बिजली तो पानी नहीं था। यही मसला आ रहा था बहुत ज़्यादा औरतों को। बहुत सोचा कि ऐसे बंदे को जेल होना चाहिए, इससे सबक होना चाहिए कि दूसरा बंदा गांव में ऐसा ना करे। ये सबका हक है, ये हमारा भी है, उसका भी है, सबका हक है। कभी कभी गुस्सा आता था तो कहती थी कि औरतों को इकट्ठा करके ना सारा उस भाई को मार के गांव से भगा दें। ऐसा लगता हमें, ज़ाहिर है इतनी नाइंसाफ़ी हो रही थी। लीगल एड सोसाइटी 2014 में जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब ने बनाई और उसकी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ ब्रांचें हैं, जिसमें दादू भी एक ब्रांच है और मैं दादू में एज ए कम्युनिटी लॉयर काम करता हूँ। हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो ADR का है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, और हम मुख्तलिफ गाँवों में देहातों में जाते हैं, वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस क्लासेस देते हैं और उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं ADR के हवाले से। दोस्तों के चवे तो यार तुझे पाड़े में नालिया पानिया तो तू ये कर, तू बहुत से वाला साहब के दरखास्त दे, वो तुझे मसलो हल करेंगे, ठीक है हो। उसके बाद अगर कोई हमें वहाँ से कोई केस मिलता है, कोई कहना चाहता है कि भाई मेरा ये केस है, मसला हल करवाना है, तो हम उसका वहाँ से फॉर्म फिल करके उसी वक्त ऑन द स्पॉट, उसका इंटेक्स फॉर्म होता है हमारे पास, हम वो फॉर्म फिल कर फिर उसकी ओम्बड्समैन के थ्रू या कोई भी और ऐसा इशू हो, जैसे मीडिएशन का कोई इशू हो, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी मीडिएशन या ओम्बड्समैन के थ्रू उनका मसला हल करवाते हैं। लीगल वाले आए हमारे गांव, तो वो एक भाई 4-5 मर्द इकट्ठे करके बैठे हुए थे, तो हम भी दो उधर गए। हमने कहा भाई वालों से तारफ़ करवाया कि आप बैठे हुए हैं, क्या मसला आप हमारा हल कर सकते हो। तो हमने उनको कहा कि ये मर्दों को नहीं पता, ये आप पूछ रहे हैं, ये वो पुरानी बातें कर रहे हैं ज़मीनों की, ये हमें नहीं चाहिए। हमारा बिजली का मसला है, पानी का मसला है, आप वो हमें हल करके दें। वहाँ पर हमें ये सरप्राइजली बात पता चली कि तकरीबन उस गांव में 10 साल से लाइट नहीं थी। 10 साल से वहाँ का कोई लोकल वडेरा या जो पावरफुल बंदा था, उसने क्या किया हुआ था कि ट्रांसफार्मर से लाइंस जो थी वो डायरेक्ट उसके घर पे, उसकी उताक पर, और उसकी जो पानी की प्लांट्स लगी होती हैं जो उनके खेतों को पानी देने के लिए, वहाँ पे वो चीज़ लगी हुई थी। उसके बाद हमने ऑन द स्पॉट वहीं पर उसी जगह पर उनका इंटेक्स फॉर्म भरा और फिर हम ऑफिस लेकर आए और उनका केस हमने फेडरल ओम्बड्समैन के पास भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम। कोर्ट हमें गांव के लोगों को ही अच्छा नहीं लगता, उधर जाने से ही हमें डर लगता है, क्योंकि उधर 1-2 मसले हुए हमारे बहुत ज़्यादा। फिर हम उधर देख के आए ना, फिर उसके बाद कोई भी हमें यहाँ लड़ाई वगैरह हो या झगड़ा वगैरह, तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि कोर्ट की बात कभी मत करो, वहीं मसले हल नहीं होते और उस पे पैसा लगता है। पहली बात तो पैसा इतना है ही नहीं।
लीगल सोसाइटी वाले आए, उन्होंने कहा कि ये मसला आपका कोर्ट के बगैर भी हल हो सकता है। फिर इन्होंने हमें कोर्ट के बगैर ये मसला हल कर दिया। ये होता है कि हम जब कम्युनिटीज़ के पास जाते हैं और उनको अवेयरनेस देते हैं तो कि आपका कोई डिपार्टमेंट मसला हल नहीं करता, वो आप कोर्ट ना जाएं। आपके पास एक और रास्ता है जिसको हम मुझसे भी आला का रास्ता कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये आसान है बहुत ही ज़्यादा, ना इसमें कुछ पैसे लगते हैं ना कोई कीमत लगती है। बस ऑनलाइन ये छोटा सा एक फॉर्म होता है, आपकी जिस भी एजेंसी के ख़िलाफ़, जिस भी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ आपका इशू है, आप वो सिलेक्ट करें, अपना इशू लिखें और वो तकरीबन 45 से 60 दिन के अंदर अंदर बंदे का मसला हल करते हैं। अब मारवी वाले जो है उनकी पूरी कम्युनिटी बिल्कुल अनपढ़ है और उनको बिल्कुल ही बेचारों को पढ़ना लिखना नहीं आता। तो उनको हमने समझाई वफाकी मौसम आला की एप्लीकेशन वगैरह, लेकिन उनको लिखना पढ़ना नहीं आ रहा था। तो हमने उनकी पूरी डेटा ली इंटेक्स फॉर्म में, NIC नंबर वगैरह जो भी वेबसाइट के लिए रिक्वायर्ड है। फिर हम ऑफिस आए और ऑफिस के बाद आने के बाद हमने ऑनलाइन उनके बिहाव पर एक एप्लीकेशन भेज दी वफाकी मौसम आला को, जिसके बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर उनका मसला हल हो गया। तो ADR जो है वो बहुत ही आसान तरीका है लोगों का मसला हल करने में। तो हमने प्रैक्टिकल ये करके देखा, हमारी जो कम्युनिटी है उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा और उनको बात समझ में आ गई कि कोर्ट जाने से बेहतर है पहले स्टेप पर हम ये ADR का प्रोसीजर अप्लाई करके देखें, हो सकता है हमारा मसला हल हो जाए। और मसले हल हुए, बहुत बहुत बड़े लोगों के मसले हल हुए, जिसमें कि मारवी वाला मसला था, एक बहुत बड़ा मसला था ये। तो उनके बाद उनकी लाइट चली 10 साल के बाद। हमें बहुत खुशी हुई और हमें समझ में आई कि ऐसे भी काम होता है और उनको भी हमारे ऊपर, हमारे इदारे के ऊपर एक ट्रस्ट हुआ कि भाई ऐसे भी काम होते हैं बगैर कोर्ट जाने के। बच्चों की तालीम पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। जो बच्चे पढ़ के आते, ज़ाहिर है उनको लिखना भी होता। यहाँ एक मजबूरी है कि बच्चा पढ़ के स्कूल से आया तो दूसरे काम पे लगा दो, तो वो काम भी ज़रूरी है। दिन है करके आए, रात हो जाएगी कब, तो वो कहता कि मेरी लिखाई नहीं है तो मैं सुबह स्कूल नहीं जाऊँगा। तो गरीब है, इसके लिए बनी बारों में होते हैं, वहाँ काम करते हैं, पानी भरते हैं। अब दिन को नहीं मिलता था तो रात को भरते थे, तो रात को लाइट नहीं आती थी, इसकी वजह से बहुत तकलीफ़ होती थी। जब से अम्मी ने हिम्मत किया है तो अब लाइट आ गई है, अब बहुत सब पानी भी आता है, तो पानी का भी कोई मसला नहीं होता है, ना पढ़ाई का होता है सर। इतने सालों से हमारे गांव में बिजली नहीं थी तो बहुत मुश्किल था। कहीं पे वो जगह किसी को कहते थे आपके घर लगाएं, किसी को कहते थे आपके घर लगाएं। वो बैटरी होती थी ना उन लोग के घर, हमारे घर सोलर वगैरह नहीं थे। फिर हमने ली, फिर कभी इसके घर कभी इसके घर, बहुत मुश्किल थी सर। बहुत मोबाइल में बहुत काम होते हैं सर। वैसे भी मेरा हस्बैंड एक फौजी है तो मैं उनसे तो बात करती रहती हूँ दिन रात, तो फ़ोन पे चार्ज नहीं होने का बहुत मुश्किल था सर। यहाँ पे नई बात ये पता चली है कि अगर कोई हमारा मसला हो तो अगर हम घर में रहकर किसी को नहीं बता सकते या बाहर कभी नहीं जा सकते, अगर हमारे पास पैसे भी नहीं हैं इतना कि हम अपना मसला लेकर किसी कोर्ट तक जा सकें या हल कर सकें, ऐसे पहले नहीं था पता, अभी पता चल गया है और अभी हमारे पास नंबर भी है। मारवी हमारी बहन है, वो बाहर निकली है तो उसने बहुत से मसले हल किए हैं। बिजली का मसला हल किया है, पानी का मसला हल किया है, अभी वो ज़मीन का मसला हल करेगी। जैसे वो बहुत हिम्मत वाली है, उसने हमें भी हिम्मत दी है, आगे हम भी निकलेंगे और हम भी अपने मसले हल करेंगे।